लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास रसूल आ गए, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे दरमियान में से ही, यानी इंसानों की जिन्स में से ही तुम्हारे पास अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। इतनी बात समझ आ गई। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, वो रसूल ऐसे हैं कि जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तुम्हारा किसी मुश्किल काम में पड़ जाना, इंसानों का किसी मुश्किल काम में पड़ जाना, वो ऐसे रसूल हैं कि इन पर भारी गुजरता है। इन पर क्या है? भारी गुजरता है। जिस तरह औलाद किसी मुश्किल में हो, औलाद किसी परेशानी में हो, औलाद किसी तकलीफ में हो, तो वालिदैन को क्या होती है? बेचैनी होती है। वालिद को क्या होता है? बेचैनी होती है, बेकरारी होती है कि मेरी औलाद परेशान है, मेरा बेटा परेशान है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वस्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया, फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन, और तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर, आपके नफ्स पर भारी गुजरता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, और ये हरीस हैं, ये क्या हैं? हरीस हैं, खैर ख्वाह हैं, चाहने वाले हैं तुम्हारी भलाई को। बिल मुमिनीन, तुम्हारी भलाई को चाहने वाले हैं, तुम्हारी खैर खाई को चाहने वाले हैं, तुम्हारी अच्छाई को चाहने वाले हैं। और आखिरी जो दो लफ्ज़ हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, औसाफ बयान किए, फरमाया रऊफुर रहीम। ये रऊफुर रहीम हैं, यानी बहुत मेहरबान हैं और रहमत फरमाने वाले हैं। ये दो वस्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। रऊफ और रहीम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औसाफ हैं, अल्लाह तबारक व तआला की सिफात हैं। लेकिन जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाया कि ये तमाम कायनात के लिए रहमत हैं, तमाम कायनात के लिए शफ़क़त हैं, तमाम कायनात के लिए ये बरकत हैं, बाइसे रहमत हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस आयत में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया है, ऐसा महबूब आया है कि जिसका तुम्हें मुशक्कत में देखना, जिसको भारी लगता है, जिसके नफ्स पर गिरां गुजरता है, और ये हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, और ये मोमिनों के लिए हरीस हैं, चाहने वाले हैं, मोमिनों की भलाई चाहने वाले हैं, मोमिनों की खैर खाई चाहने वाले हैं। और कैसी खैर खाई चाहने वाले हैं कि आपकी बारगाह में जो भी आता कभी खाली नहीं लौटा। ऐसी भलाई चाहते। अगर कोई मांगने वाला आ गया, सवाली आ गया, उसने सवाल किया और आपने कभी उसको खाली नहीं लौटाया। कोई माल मांगने के लिए आया तो मेरे आका ने उसे माल अता फरमा दिया, बल्कि माला माल कर दिया उसको। और अगर कोई बीमार आ गया है, अगर कोई बीमार आ गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिफा याब फरमा दिया। अगर कोई तंग दस्त आ गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ऐसी बरकत की दुआ फरमाई, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़ी। ये ऐसे रऊफ और रहीम हैं, ऐसे हरीस हैं ईमान वालों के लिए, ईमान वालों की भलाई चाहने के लिए, ईमान वालों की खैर खाई चाहने के लिए। एक यमन का रहने वाला हबीब यमनी जिसका नाम था, वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से पहले यमन में रहता था। अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस वाक़े को नेमतुल कुबरा के अंदर नकल किया है। आप लिखते हैं
कि एक यमन का रहने वाला हबीब यमनी, जिसकी बेटी माजूर थी, पांव से चल नहीं सकती थी, वो अपनी बेटी को लेकर हकीमों के पास गया, तबीबों के पास गया, अपने बुतों के पास गया। जहां जहां उसको किसी ने बताया वो वहां वहां अपनी बेटी को लेकर चला गया कि कहीं मेरी बेटी को शिफा मिल जाए, कहीं मेरी बेटी जो है वो तंदुरुस्त हो जाए। आज भी जिसकी औलाद है वो अच्छे तरीके से समझ सकता है कि औलाद का दर्द कितना दर्द होता है। वालिदैन उसको लिए लिए फिरते हैं कि किसी डॉक्टर से शिफा मिल जाए, किसी हकीम से इसको सेहतयाबी मिल जाए, लेकिन वो हबीब यमनी हर जगह गया, उसकी बेटी को शिफा याबी ना मिली। बुतों के पास भी गया, जिनको वो खुदा समझता था उन खुदाओं के पास भी गया, जो उसके दीन के मानने वाले थे वो अपने दीन के मानने वालों के पास भी गया, लेकिन बेटी को शिफा याबी ना हुई। एक मर्तबा छत पे बैठा है, बीवी भी साथ है, दोनों बैठे बातें कर रहे हैं कि हम कहां कहां नहीं गए अपनी बेटी के लिए, लेकिन हमारे खुदा भी हमारी नहीं सुनते। झूठे खुदाओं को मानता था ना, हमारे खुदाओं ने भी हमारी बात नहीं सुनी, हमारे खुदाओं ने भी हमारी बच्ची को सेहतयाब नहीं किया। ऐसे बातें कर रहे थे। मायूस जिसे कहते हैं ना, बंदा मायूस हो जाता है, तो सब जगह से मायूस होकर वो बैठे हुए थे। अल्लामा इब्ने हजर शाफी लिखते हैं कि वो हबीब यमनी मायूसी की बातें कर रहा था, इतने में देखा आसमान पर एक नूर चमका है, आसमान पर रोशनी फैली है, और वो रोशनी तहामा पहाड़ की तरफ यानी मक्का मुकर्रमा की तरफ वो लपक रही है, और उस तरफ रोशनी जो है वो बढ़ रही है। तो दोनों मियां बीवी ने गुफ्तगू की, ये रोशनी कैसी है, ये नूर कैसा है, ये चमक दमक कैसी है। तो गैब से आवाज आई कि आज महबूब रब्बुल अनाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, आज अल्लाह के महबूब तशरीफ ला रहे हैं। नूरे मुस्तफा मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जलवागर हो रहा है। मियां बीवी ने गौर किया कि गैब से आवाज आ रही है, ये आवाज कैसी है, और आवाज देने वाले से पूछा कि तू कौन है और उसके बारे में मजीद बताओ। कहा कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर होंगे, मदीना की तरफ हिजरत करेंगे। ये सारी निशानियां वो बता ही रहा था कि इतनी देर में उनकी बच्ची जो नीचे कमरे में लेटी हुई थी, सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गई। वो बच्ची जो चल नहीं सकती थी, वो बच्ची जो माजूर थी, जो पांव से चलने के काबिल नहीं थी, वो खुद अपने पांव पर चलकर छत के ऊपर आ गई। वालिद ने देखा, खुश हो गया कि मेरी बेटी अपने पांव पर चलकर आई है। बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? कहा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंखों के सामने एक नूर चमका है, मेरी आंखों के सामने एक रोशनी आई, एक बुजुर्ग मेरे सामने आंखों के आए और उन्होंने कहा कि तू मोहम्मद के वसीले से अपनी सेहत याबी के लिए दुआ कर, अल्लाह ताला इस नाम से की हुई दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, इस नाम से मांगी हुई दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता। वो बच्ची कहती है कि मैंने उसी तरह दुआ मांगी, अभी मेरी दुआ खत्म हुई थी कि मेरी टांगे जो है वो हरकत करना शुरू कर दी। मैंने चारपाई से उठकर चलना चाहा तो मैं चलकर आपके पास आ गई। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी जो अपने खुदाओं से मायूस हो गया था, अपने झूठे खुदाओं से, झूठे बुतों से मायूस हो गया था, वो हैरान और परेशान। कहा कि ये मुझे कोई सच्चा लगता है कि जो हमारी दुआएं भी सुनता है, हमारी इल्तिजाएं भी सुनता है। रख्ते सफर बांधा, सामान बांधा, अपनी बीवी को लिया, बच्ची को लिया। कहा जिसने हमारी बच्ची को सेहत याब कर दिया है, आज हम उसको देखना चाहते हैं। यमन से चलना शुरू कर दिया, यमन से सफर किया, करते करते तहामा पहाड़ों के अंदर ये मक्का मुकर्रमा की बस्ती थी, और वहां पर मालूमात की
कि बच्चा किसके यहाँ पैदा हुआ है, कहाँ कहाँ बच्चे की विलादत हुई है। तो चूंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की पूरे मक्के में खबर पहुंची थी और सबको पता था कि अब्दुल मुत्तलिब के हाँ लड़के की विलादत होने वाली है। लोगों ने बताया कि वो अब्दुल्ला का घर है, वहां पर लड़के की विलादत हुई है। वहां दस्तक दी सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की वालिदा बाहर तशरीफ लाई। पूछा कौन हो? बताया यमन से आए हैं और हमने नूर देखा है, आज हम उस नूर की जियारत करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, उस नूर को देखने के लिए आए हैं। मजीद पूछा कि पता कैसे चला? कहा ये हमारी बच्ची है, आज तक इसको कहीं सेहत याबी नहीं हुई थी, उस नूर की वजह से इस बच्ची को अल्लाह ताला ने सेहत याबी अता कर दी है। आज हम उस नूर को देखने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने दरवाज़ा खोला और कहा कमरे में बैठ जाओ, तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, आपको लाया गया और हबीब यमनी के सामने कहा किया गया और हबीब यमनी ने कहा चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत की, नूरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत की और कहा खुदा की कसम मेरा दिल गवाही देता है कि जो मैंने छत पर नूर देखा था वो मुझे लगता है इस बच्चे के अंदर वही नूर है, वही नूरे मुस्तफ़ा है जो इस बच्चे की सूरत में दुनिया में आया है। और मैं इस बच्चे के हाथ चूमना चाहता हूँ, बोसा देना चाहता हूँ। उसने हाथों को चूमा, चेहरा मुस्तफ़ा को उसने बोसा दिया। तो कितना वक्त था, कलील वक्त गुजर गया। फिर घर वालों ने कहा कि अब वापस जाना चाहिए। बाहर निकले, फिर दिल बेकरार हुआ, बेचैन हुआ, फिर वापस पलटा, कहा मुझे एक बार फिर उस नूरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करनी है, चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत करनी है। वो हबीब यमनी दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कमरे में आया, बोसा दिया, इतना रोया, इतनी चीखें बुलंद की कि रावी लिखते हैं कि उसकी रूह जो है उसके तन से परवाज कर गई। वो हबीब यमनी जो अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत करके इश्क और ईमान से लबरेज होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की ताब ना लाते हुए उसकी रूह जो है वो दुनिया से चली गई। ये इस आयत की तफसीर है। वो आयत क्या बयान की? अजीजुन अलैकुम बिल मुमिनीन, ये अजीज हैं, हरीसुन अलैकुम, ये हरीस हैं, ईमान वालों की खैर खाई चाहने वाले हैं, ईमान वालों की भलाई चाहने वाले हैं। आज हम गौर करें कि हमारे ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इनायतें हैं, कितनी रहमतें हैं, कितनी बरकतें हैं। पहले की जो उम्मतें होती थी उनके गुनाह माथे पर लिख दिए जाते थे कि ये बंदा जानी है, ये जिना करने वाला है। कोई शराब पीने वाला है तो लिख दिया जाता था ये शराब पीने वाला है। अगर कोई 2 नंबरी करने वाला होता तो लिख दिया जाता ये 2 नंबरी करने वाला है। लोग उसको जलील और रुसवा कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है कि हमारे गुनाहों को छुपा दिया गया है, हमारे गुनाहों को छुपा दिया गया है, हमारे ऐबों को छुपा दिया गया है। इसी तरह पहले की जो उम्मतें होती थी वो अगर कोई कुर्बानी करती तो उनकी कुर्बानी आग खा लेती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर इतनी आसानियां की हैं, इतनी आसानियां की हैं जिसका बयान नहीं। आज हम कुर्बानी भी करते हैं, खुद ही खा जाते हैं, अल्लाह ताला फिर भी अजर अता फरमा देता है। पहले की उम्मतें इबादत करनी होती थी तो वो किसी खास जगह पर अपनी इबादत गाह में जाकर इबादत किया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने सारी जमीन को पाक कर दिया है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहीं नमाज शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से इतनी हमारे ऊपर करम नवाजियां हैं, इतनी हमारे ऊपर करम नवाजियां हैं, इतने
हमारे ऊपर एहसान है कि अगर इन एहसानों को गिना जाए, इन नेमतों को गिना जाए, तो दिल पुकार उठता है कि कुर्बान जाएं। अगर हुजूर न तशरीफ लाते तो हमारा क्या होता। अगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो आज हमारे आमाल नामे हमारे सामने होते। आज पिछली कौमों को उनके गुनाहों की वजह से, उनके बदआमालियों की वजह से बंदर बना दिया गया, उन पर पत्थरों की बारिश की गई, उन पर जो है तरह तरह के अजाब नाजिल हुए। लेकिन ये महबूब की उम्मत है। ये क्या है? महबूब की उम्मत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज हमारे ऊपर कोई इस तरह का बड़ा अजाब नाजिल नहीं होता। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस विलादत मुस्तफ़ा को समझने की तौफीक अता फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हम पर हैं, अल्लाह ताला हमें उसका शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।